एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो, मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान न करें माँ जी। अरे यो कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी,
मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू, तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल, थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल, रह यहाँ पर। माँ जी, मुझे जाने दीजिए माँ जी। माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी। माँ जी, मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे मां, अरे देख देख, तेरी बदौलत मेरी मां मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी मां को जीवित कर दे। ओ मां, मेरी अच्छी मां। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव,
मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। तिरुपति गांव में गंगाधर अपनी पत्नी पुष्पाकली और बेटी भानुमति के साथ रहा करता था। गंगाधर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन गंगाधर को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसकी बेटी जवान हो चुकी है और जल्दी ही उसे अपनी बेटी के हाथ पीले करने होंगे। लेकिन उसके पास बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं थे। सुनो, मैंने अपने दोस्त भूपेंद्र को अपनी भानुमति के लिए रिश्ता देखने के लिए कहा है। तुम तो जानती हो, अब से पहले जितने भी रिश्ते आए हैं उनसे हर रिश्ता इसी वजह से टूटा है, क्योंकि हमारी भानुमति का रंग रूप काला है। यही तो दिक्कत है। एक तो गरीबी और ऊपर से हमारी बेटी का रंग रूप इतना काला है कि हमारी बेटी को कोई पसंद नहीं करता है और कई तो दहेज की मांग भी करते हैं। अरे हम अपनी बेटी की शादी करवा दें वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो शादी के खर्चे के पैसे का भी बहुत मुश्किल से ही इंतजाम कर पाएंगे। और बात अगर दहेज की हो तो वो तो हमारे बस की ही नहीं। गंगाधर और अपनी माँ पुष्पाकली की बातें मंदिर से पूजा करके लौटी भानुमति सुन चुकी थी और वो तुरंत ही अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपको तो पता ही है ना कि मैंने पढ़ाई लिखाई इतनी इसीलिए की है ताकि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उसके बाद हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और रिश्तों की तो लाइन लग जाएगी माँ, लाइन। तुझे पता है ना बिटिया, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को जल्दी लड़के नहीं मिलते। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि तू कॉलेज करने के बाद आगे नहीं पढ़ेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरी पढ़ाई आगे तक करवाएंगे, फिर अचानक क्या हुआ पिताजी? देख भानुमति, समझने की कोशिश कर। सारा गांव तेरे पिता को बस यही कहता है, जवान बेटी को घर में रखना सही नहीं, और वो भी पढ़ा लिखा कर।
हमसे जितना जल्दी होगा और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा हम तेरी शादी करवा देंगे। भानुमति अचानक से अपनी माँ पिता की बात सुनकर हैरान थी। अचानक उसके माता पिता को क्या हो गया? कल तक तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे थे, चाहे उन पर कितना भी पढ़ने लिखने को लेकर कर्ज हुआ हो। वो अब सीधे शादी की बातें कर रहे थे। ये सारी बातें भानुमति को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वो अपनी कमरे में चली जाती है। हे भोलेनाथ, ना जाने मेरे माँ बाबू को क्या हो गया है। कल तक तो जो मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने की बात कर रहे थे और आज वही मेरे हाथ पीले करवा कर मेरी डोली सजाने की बात कर रहे हैं। ना जाने इन्हें क्या हो गया है। भानुमति भोलेनाथ से अपने दुख कहकर रोने लगती है। इधर सारा गांव भानुमति की माँ और पिता को भानुमति की शादी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देता जिससे दोनों परेशान हो जाते। एक रोज भानुमति खेत से सब्जी लेकर लौट रही होती है। तभी भानुमति को गांव की ही एक औरत रोकते हुए कहती है, अरे भानुमति, क्या बात है? बड़े दिनों के बाद दिखी हो, कहाँ से आ रही हो? अच्छा, खेत से सब्जी लेकर आ रही हो तुम? हाँ हाँ भाभी, खेत से सब्जी लेने गई थी। आप कहाँ से आ रही हैं? अरे मैं तो बस घर जा रही थी, तुम्हें देखा तो सोचा हाल चाल पूछ लूं। सुना है शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है। मैं तो कहती हूँ जो मिले जैसा मिले अब शादी कर लो, वरना उम्र निकल गई तो शादी भी नहीं होगी। ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल रही हैं? आपको मेरे बारे में कुछ पता भी है? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा घर परिवार ढूंढने की पूरी कोशिश की है। ऐसे कैसे किसी के भी साथ वो मेरा ब्याह कर देंगे? और मुझे अपने शिवजी पर पूरा भरोसा है। अरे लड़की वाली पढ़ी लिखी लड़की तो नहीं चाहते, ऊपर से रंग भी काला है तेरा, और इसी वजह से तो रिश्ता नहीं बन पा रहा कहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर अपना समय बर्बाद कर रही हैं? उन्हें तो बस जवान होते ही शादी कर लेनी चाहिए या फिर लग जाना चाहिए अपने रंग रूप को निखारने के लिए। बिल्कुल, हमने भी कभी ना स्कूल देखा ना कॉपी किताब हाथ में उठाई, बस बड़े हुए तो ब्याह कर दिए गए और शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ली। खैर, पढ़ने लिखने का यही नतीजा होता है जो तुम मुझसे अभी मुंहजोरी कर रही हो। भानुमति अब उस औरत की बात सुनकर घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। गंगाधर भी भानुमति की बातें सुन रहा था। अरे बेटा, उन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। क्या है, वैसे भी मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। लेकिन कब और मुझे क्यों नहीं बताया? पिताजी, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी आगे की पढ़ाई करवाएंगे, उसके बाद मेरी शादी करेंगे। लेकिन अचानक से आप लोगों के मन में मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया? कहीं आप लोग गांव वालों की बातें सुनकर मेरी शादी तो नहीं करवाना चाहते ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गांव के लोग अब हम दोनों के घर से निकलते ही तेरे लिए 10 सवाल करते हैं कि आखिर हमने अभी तक तुझे अपने घर पर क्यों रखा है, हम तेरी शादी क्यों नहीं करवा देते। अगर हमने तेरी शादी नहीं करवाई तो तेरे लिए लड़का नहीं मिलेगा। मुझे लग ही रहा था ये सब आप दोनों किसी के कहने पर कर रहे हो। कल लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो रिश्ता पक्का कर लेंगे। बाकी हमें तुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें तेरी शादी कहाँ और किससे करनी है। हम तेरे माँ बाप हैं और तेरी शादी का फैसला ले सकते हैं। भानुमति को अपने माता पिता के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत बुरा लगता है। अब वो रोती है और रोने के बाद अपने भोलेनाथ को याद करती है और सारा फैसला अपने भोलेनाथ पर छोड़ देती है। इधर अगले दिन लड़के वाले भानुमति को देखकर रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अब शादी के दिन नजदीक थे। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच गंगाधर बहुत परेशान था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुष्पा, मैं क्या करूं? दहेज के लिए जमींदार साहब से पैसे मांगने गया तो वो घर पर नहीं थे। जमींदारनी जी से बात हुई तो वो मुकर गईं और 2 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी लेन देन की बात मंडप पर हुई है, क्या पता शादी होने के बाद लेन देन की बात हो। हाँ, मैं भी भोलेनाथ से ही यही दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक से हो जाए। ऐसे ही शादी की तैयारी के साथ ही समय बीतता है और अब शादी वाले दिन भानुमति बहुत उदास थी। भानुमति को अचानक शादी
और उसके पढ़ाई छूट जाने के बाद कई सारी बातें मन में चल रही थी। लेकिन इसी के साथ दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। बारात के आने के बाद लड़के का स्वागत होता है और शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन शादी की रस्मों के बीच लड़के का पिता गंगाधर से कहता है, अरे समधी जी, शादी की आधी रस्में हो चुकी हैं और अब तक मुझे दहेज का पैसा नहीं मिला है। चलिए समधी जी, पहले दहेज के पैसे गिन दीजिए, उसके बाद आगे की रस्में होंगी। मैंने पैसों की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन ब्याह के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपको पैसे जरूर मिल जाएंगे। अभी जमींदारनी जी ने पैसे देने से मना कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं। अगर अभी के अभी दहेज के पैसे नहीं मिले तो ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा, मंडप छोड़ दो, ये शादी नहीं हो सकती। इतना सुनकर गंगाधर लड़के के पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगता है और अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने लगता है। अब ये सब भानुमति सुन रही थी। भानुमति को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो घूंघट में आंखों में आंसू लिए भोलेनाथ को याद करती है। हे भोलेनाथ, मैं अपने पिता की इज्जत के लिए इस शादी के लिए राजी तक हो गई थी। अपनी पढ़ाई और नौकरी के सपने को भी त्याग दिया था, लेकिन अब मेरे पिता की इज्जत को तो बचा लीजिए। कुछ कीजिए मेरे भोलेनाथ, मैं अपने पिता को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। भानुमति रोती हुई भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही होती है। तभी माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, स्वामी देखिए जरा, आपकी बेटी पर संकट आया है और इस संकट की घड़ी में आपका वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आप जल्दी से वहां जाइए, वरना आपके भक्त का आप पर से विश्वास हट जाएगा। और ये एक गरीब की बेटी की शादी का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है स्वामी। भोलेनाथ माता पार्वती की बात सुनकर उठ खड़े होते हैं और उसी वक्त जमींदार का रूप धारण कर भानुमति के घर शादी में पहुंचते हैं। उनके हाथों में पैसों की पोटली होती है। अरे उठो गंगाधर, मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन तुमने पैसे के लिए कहा था ना, मैं पैसे देने आया हूँ। ये लो पैसे, अपनी बेटी की शादी की आगे की रस्में पूरी करो। जमींदार जी आप, लेकिन आप तो शहर गए थे और जमींदारनी जी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया था ना। अभी ये समय इन सब बातों का नहीं है। तुम ये पैसे अपने समधी को दे दो और शादी की रस्मों को आगे बढ़ाओ। जमींदार यानी साक्षात भोलेनाथ गंगाधर को जमींदार के रूप में पैसे देकर चले जाते हैं। इधर शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया जाता है। अब कुछ देर के बाद गंगाधर की बेटी की शादी की रस्में पूरी हो जाती है और भानुमति की विदाई हो रही होती है। तभी वहाँ जमींदार पैसे लेकर आता है। अरे गंगाधर, मैं अभी भी शहर से लौट रहा हूँ और मुझे भानुमति बिटिया की शादी के बारे में पता चला और मेरी पत्नी बता रही थी कि तुम उससे पैसे लेने गए थे, लेकिन मेरे ना रहते वो किसी को पैसे नहीं देती। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या मजाक है जमींदार साहब, अभी तो आप मुझे पैसे देकर गए हैं और अभी कह रहे हैं कि ये लो पैसे। अरे गंगाधर, मजाक तो तुम कर रहे हो। मैं तो अभी अभी आया हूँ शहर से और आते ही तुम्हें पैसे देने चला आया। तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो, तुम हमेशा मेरे लिए हर काम में खड़े रहते हो। जमींदार साहब, यहाँ मौजूद लोग से पूछ लीजिए, आप सबके सामने मुझे पैसे देकर गए। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे भोलेनाथ थे जो मुझे दुख में देखकर यहाँ पर आए? क्या साक्षात भोलेनाथ जमींदार जी के रूप में मुझे पैसे देने आए थे? हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तूने आज एक गरीब बाप की सिर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं तेरा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। वहां मौजूद हर कोई हैरान था कि साक्षात भोलेनाथ जमींदार के रूप में गंगाधर को पैसे देने आए, क्योंकि जमींदार तो कुछ समय पहले ही शहर से लौटा था और सभी भोलेनाथ की इस महिमा से काफी खुश होते हैं। और भानुमति तो भोलेनाथ की परम भक्त थी और वो भोलेनाथ को हमेशा अपनी हर मुसीबत में याद करती। और आज मुसीबत की घड़ी में भोलेनाथ ने भानुमति का साथ